श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खास होने वाली है। कार्तिक मास का शुक्रवार आ रहा है और शुक्रवार के दिन पड़ रही है सप्तमी तिथि। बहुत ही सुंदर योग बन रहा है दोस्तों। कार्तिक मास की पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके समझ करके दोस्तों बहुत ही सुंदर से 4 उपाय लेकर के आई हूँ। अगर आपके जीवन में कष्ट है, कितना भी बड़ा कष्ट हो, कैसा भी कष्ट हो सकता है दोस्तों, धन से जुड़ा हुआ कष्ट हो सकता है, व्यापार से जुड़ा हुआ कष्ट हो सकता है, परिवार से जुड़ा हुआ कष्ट हो सकता है, या कोई और अन्य कष्ट हो सकता है, या बीमारी का भी कष्ट हो सकता है, तो आपको क्या करना है? बहुत ही सुंदर उपाय है, अचूक उपाय है। आपको एक स्टील का लोटा लेना है। स्टील का लोटा ले लीजिए, स्टील की कटोरी ले लीजिए, या कोई भी स्टील का आपको पात्र ले लेना है, गिलास ले लीजिए। आपको कच्चा दूध लेना है। कौन सा दूध लेना है दोस्तों? कच्चा। आधा उसमें कच्चा दूध डाल लीजिए उस पात्र में, चाहे लोटा हो चाहे कुछ भी हो, उसमें आधा कच्चा दूध भरेंगे और आधा ही भरना है आपको उसमें जल जरूर डालना है। आधा जल आधा कच्चा दूध। अब ये डाल लिया। आपको थोड़ा सा मीठा ले लेना है। मीठे में कुछ भी ले सकते हैं। मीठा नहीं है आप लौंग ले लीजिए। इन चीज़ों को या तो मीठा ले लीजिए या लौंग ले लीजिए। इन दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ ले लीजिए भोग के लिए। अब आपको एक लेना है आपको दीपक लेना है आपको गोल बाती का, और तिल के तेल का दीपक आपको बनाना है। और ये लेकर के आपको शमी वृक्ष के नीचे जाना है शाम के समय पर। प्रदोष काल के समय का ही ये उपाय है। कल शुक्रवार का दिन पड़ रहा है तो आपको शुक्रवार के दिन का ही ये उपाय है। शुक्रवार के दिन ही ये उपाय किया जाता है दोस्तों। शाम के समय पर, प्रदोष काल के समय पर शमी वृक्ष के नीचे पहुंचना है और वहां पर जा करके आपको भोग वो शमी वृक्ष के नीचे अवधूतेश्वर भगवान भोलेनाथ का अवधूत नाम लेकर के, अवधूतेश्वर भगवान का नाम लेकर के वहीं पर वो मीठा आपको समर्पित कर देना है उनकी जड़ में। और फिर आपको एक दीपक गोल बाती का अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के, जो भी कष्ट है आपका, धन से जुड़ा हुआ, व्यापार से जुड़ा हुआ, नौकरी से जुड़ा हुआ, या बीमारी से जुड़ा हुआ, या कोई भी कैसा भी कष्ट, तो कष्ट ही होता है, वो वहां पर बोलना है। और जल उसी जड़ में वहां पर आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के वो जल और दूध का मिश्रण जो जल है आपको समर्पित कर देना है। निश्चित ही आपका कोई भी कष्ट होगा वो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का भी वास होता है तो वो जरूर दूर होगा। अब दोस्तों चलिए जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय है रोग बीमारी के लिए। अगर आपके घर में बहुत रोग आ गया है, रोग बीमारी आपके घर में घिरी हुई है, बने कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है और वो व्यक्ति उस उपाय को कर ही नहीं पा रहा है, तो आपके घर में से कोई भी इस उपाय को कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो रोगीला व्यक्ति ही इस उपाय को करेगा। आपको क्या करना है? एक तो बेलपत्री ले लेनी है। बेलपत्री दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, बेलपत्री खंडित नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम प्यारी प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्री हो। ले ली। अब एक तांबे का कलश लेना है और इसमें तांबे के कलश में जल भर लेना है। उस जल में आपको गंगा जल जरूर डालना है, क्योंकि कार्तिक मास का महीना है। ये शुक्रवार के दिन ही किया जाने वाला उपाय है और कार्तिक मास का शुक्रवार पड़ रहा है तो आपको इसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर डालिए। और इसे लेकर के आपको सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर शिवालय में पहुंच जाना है। शिवालय पहुंच गए। अब क्या करना है? आपको जो बेलपत्री और जल का पात्र लेकर, पहले तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जो व्यक्ति रोगीला है, बीमार रहता है, बहुत कष्ट में, दवाइयाँ चल रही हैं लेकिन बंद नहीं हो रही हैं, बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है उसे। तो आपको जो आपने बेलपत्र लिया है, तो जहाँ जलाधारी से जल बिल्कुल नीचे गिरने ही वाला होता है, जहाँ जल नीचे गिरता है अशोक सुंदरी से थोड़ा सा नीचे की तरफ, वहाँ पर उस बेलपत्री को समर्पित कर देना है मणिभद्र का नाम लेकर। कौन से महादेव का नाम है? मणिभद्र महादेव का नाम लेकर के मणिभद्र का नाम लेना है और वो बेलपत्री वहीं पर समर्पित कर देनी है। अब आपको क्या करना है? जो तांबे के कलश में जो जल लेकर के गए हैं ना, उस जल को उसी बेलपत्री के ऊपर एक ही कलश से आपको 5 बार मणिभद्र का नाम लेकर के जल समर्पित करना है। 5 बार, 1 2 3 4 5 ऐसे समर्पित कर दिया। सारा जल नहीं समर्पित करना। फिर जो जल बचेगा वो जल आपको उठा करके भोलेनाथ का, मणिभद्र का नाम लेकर के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करके शिवलिंग पर सारा का सारा जल 5 बार में, यहाँ पर भी दोस्तों 5 बार में ही जल समर्पित करना है। 1 2 3 4 5 बार में यहाँ पर भी शिवलिंग पर सारा जल समर्पित करना है और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है। फिर आपको क्या करना है? जो बेलपत्री आपने समर्पित की है वहां से
उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोल करके, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके, श्री शिवानंद बोल करके वो बेलपत्री आपको अपने घर उठा लानी है। घर उठा लाए, अब उस व्यक्ति को एक एक पत्ती आपको नीचे वाली पत्ती एक तोड़ के देनी है, खिलानी है, फिर दूसरे दिन दूसरी खिलानी है, फिर तीसरे दिन तीसरी खिलानी है। अगर वो व्यक्ति कैसे भी नहीं खा पाता तो उसका पेस्ट बना करके किसी भी तरह से आपको उसको खाने में, पानी में उसको मिला करके दे दीजिए। निश्चित ही मणिभद्र का नाम लेना है जब आपको बेलपत्री वो खिलानी है एक एक पत्ती। निश्चित ही जो भी कैसी भी रोग बीमारी होंगी ना वो सब दूर हो जाएंगी, सारे कष्टों से आपको निजात मिलेगी। जब अपने घर में रोग बीमारी नहीं होती तो अपने घर में खुशियाँ आती हैं, और अगर रोग बीमारी गहरे रहती हैं तो हमेशा आदमी दुखी ही रहता है। तो दोस्तों इन उपायों को जरूर करिएगा। अब चलिए दोस्तों जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय है धन संपदा के लिए, माता लक्ष्मी के लिए। शुक्रवार का दिन है, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की जब हम आराधना करते हैं तो निश्चित ही माता लक्ष्मी हम पर कृपा जरूर बरसाती है। कार्तिक मास का महीना चल रहा है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आपको क्या करना है, चावल लेने हैं, दिख रहे होंगे आपको वीडियो में, चावल ले लेने हैं, लेकिन कितने, इनकी संख्या रखनी है आपको 108। 108 चावल के दाने ले लीजिए, और आपको लेना है एक दीपक। दीपक लेना है आपको लंबी बाती का, घी का दीपक ले लीजिए। ये भी आपको शाम के समय पर कर लीजिए या सुबह के समय पर भी कर सकते हैं, कभी भी आपको ये उपाय कर लेना है। अब उन 108 चावल के दानों को आपको हल्दी में पीले कर लेने हैं, हल्दी से पीले कर लीजिए। और फिर माता लक्ष्मी की आपके यहाँ जो भी प्रतिमा हो, तस्वीर हो, मूर्ति हो, जो भी हो, उसके सामने आपको बैठ जाना है आसन लगा करके, स्नान करने के बाद में, या शाम को तो हाथ मुंह धो करके, क्योंकि किसी की तबीयत खराब रहती है तो नहीं कर पाते, तो हाथ मुंह धो करके भी बैठ सकते हैं। अब बैठ गए, वहीं पर आपको एक कटोरी रख लेनी है, कैसी भी कटोरी रख लीजिए, दीपक रख लीजिए, एक एक दाना वहीं पर फिर आपको दीपक जला देना है। दीपक प्रज्वलित कर दिया माता लक्ष्मी के सामने, और फिर एक एक दाना चावल का सीधे हाथ से, 1.5 हाथ में चावल के दाने रख लेने हैं 108, और सीधे हाथ से एक एक दाना माता लक्ष्मी का नाम लेकर के, जैसे ओम लक्ष्माय नमः, ओम लक्ष्माय नमः, या कोई भी माता लक्ष्मी का मंत्र हो, उसे जाप करते हुए एक एक दाना उस कटोरी में माता लक्ष्मी के सामने छोड़ते जाना है। 108 चावल के दाने आपको पूरे छोड़ देने हैं। छोड़ने के पश्चात फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, प्रणाम करना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको वो चावल के दाने की कटोरी उठानी है, और आपको आंवले के वृक्ष के नीचे वो चावल के दाने डाल देने हैं, जो कि माता लक्ष्मी का दिन है, भगवान विष्णु का भी दिन है। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी एक साथ हमारे घर में आएंगे तो हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। अब चलिए दोस्तों जानते हैं चौथा उपाय। चौथा उपाय है कि अगर आप बहुत दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, या लड़ाइयाँ झगड़े आपके घर में बने हुए हैं, बहुत कष्ट की जिंदगी निकल रही है और वो कष्ट आपका दूर ही नहीं हो पा रहा है, बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो आपको क्या करना है, तांबे का कलश लेना है। तांबे का कलश ले लिया आपने, उसमें जल भर लेना है। जल भर करके उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है, गंगा जल जरूर डालना है दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और आपको लेना है एक रुद्राक्ष, कितने भी मुखी रुद्राक्ष हो आपके पास वो ले लें, और उसी जल में आपको डाल लेना है। डाल लिया, अब उसमें डालने हैं आपको 2 लौंग। 2 लौंग डाल दी, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके थोड़ी देर वो जल में रुद्राक्ष और वो लौंग पड़े रहने दीजिए, 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट जो भी है। फिर आपको उसमें से चम्मच की सहायता से वो रुद्राक्ष तो आपको निकाल लेना है, और जो लौंग वाला जल है वो आपको सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर में, शिवालय में पहुंचना है। वहां पहुंच करके आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के वो जल आपको सीधा शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। सारा का सारा समर्पित कर दिया। जब जल समर्पित हो जाए तो थोड़ा सा जल जो जलाधारी के रास्ते से नीचे बह करके जा रहा है उसको वहां से थोड़ा सा हमें झेल लेना है, किसी पात्र में झेल लाइए, और उस झेल करके वो जल हमें अपने घर लाना है। जो व्यक्ति परेशान है, टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, बहुत परेशानी झेलनी पड़े, कोई भी कैसा भी कष्ट हो, उससे ला करके उस जल का कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के उस जल को आपको उसको ग्रहण करवा देना है, पिला देना है। निश्चित ही कैसी भी परेशानी होगी वो जरूर ही जरूर दूर होगी, सारे कष्ट दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। दोस्तों बहुत ही सुंदर सा उपाय है, इस उपाय को आप जरूर ही जरूर करिएगा। दोस्तों अगर मेरे वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।